ये वीडियो जो है क्लास 9 के लिए है आपका। तो क्लास 9 के लिए हम लोग लॉगिथ्रम पढ़ रहे थे और लॉगिथ्रम का हम लोग पार्ट 3 तक खत्म कर चुके थे। आज हम लॉगिथ्रम का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं आप लोग का बहुत सारा डाउट है, उस डाउट को भले ही इस वीडियो में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे अगला या उसके अगला वीडियो में इस डाउट को आपको हम क्लियर कर दें, और नहीं तो फोन कॉल करके आपको भी हम डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जहां तक स्टॉप किए थे उसके आगे से। आज हम लोग फर्स्ट मैथ देखेंगे 5 का 1। और थोड़ा आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा हम लोग फिर समझाने की कोशिश करेंगे। तो 5 का 1 स्टार्ट करते हैं। इस 5 के 1 में हमको प्रूफ करने बोला है। प्रूफ करने का मतलब सामने पोर्शन को LHS और उसके बाद वाला को RHS हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHS लिख के क्वेश्चन को लिख लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहला काम क्या होगा, ब्रेक करना। लॉग का लॉग लिख लिए। अब हमारे सामने कितना है 75। इसको पहले तोड़ना सिखाते हैं आपको। हमारे सामने 75 है। 5 से कटेगा 15 बार में हो गया। फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा 3 बार में। कोई दिक्कत नहीं आपका। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया देखिए, 5 कॉट है 2 ठो, तो लिख सकते हैं 5 2 इंटू क्या है 3। देखिए इसका आंसर यही तो आया है आपका, उसको लिख लेते हैं। आंसर क्या आ गया आपका 5 स्क्वायर इंटू 3। कोई दिक्कत यहां तक आपका। अब है 16 आपका। तो 16 को सभी जानता है। 16 को ब्रेक करेंगे तो 4 को 2 आएगा, तो क्या लिख पाएंगे 2 की पावर 4 लिख पाएंगे। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए -2 log 5 को तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक। तो चलते हैं आगे। लॉग अब 32 को देखिए तोड़िएगा आप लोग। देखिए दो जो है आपका 5 बार आएगा, तो क्या लिख पाएंगे 2 की पावर 5। अरे 2 4 3, ये भी इजी है, इसको हम तोड़ कर दिखा देते हैं आपको। 2 4 3, इसको अगर हम 3 से करते हैं तो 81 आएगा। फिर 3 से करते हैं 27 आएगा। फिर 3 से करते हैं 9 आएगा और फिर 3 3 आ गया। 1 2 3 4 5, यानी क्या है 3 कॉट आया है 5 ठो। इसको लिख पाएंगे 3 के पावर 5। कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं। चलते हैं हम लोग आगे आपका। चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा काम स्टार्ट कर लेते हैं आपका। सबसे पहले हम लोग इस जगह पर देखते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे देखिए आपका ये दोनों भागा में है, तो भाग का रूल क्या था, माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे log 5 स्क्वायर इंटू 3, 2 को है ब्रैकेट में लिए, माइनस log 2 के पावर 4। देखिए कोई दिक्कत, भागा में था माइनस में लिख लिए दोनों को। फिर देखिए ये आगे से आपका माइनस है। अब थोड़ा यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये आगे माइनस है और भाग का मतलब क्या होता है, माइनस होना। लॉग में फॉर्मूला में सीखे थे, भाग का मतलब क्या होता है, माइनस होना। और ये आगे माइनस है तो साइन कुछ बदलने वाला होगा। तो पहले क्या लिखेंगे 2 log 5 तो लिखे, ठीक है। अब देखिए भाग के लिए माइनस और आगे में माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और क्या होगा 2 log आपका 3 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको देख लेते हैं, प्लस log 2 के पावर 5, ये भी भागा में है, तो माइनस log 3 के पावर 5। देख लीजिए पूरा यहां तक हम लोग क्या किए हैं, लिख लिए हैं। हम लोग आगे समझते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। हम लोग उसके पहले देखिए, अब यहां पर देखिए गुना में है, तो गुना में रहने पे क्या कर पाएंगे, इसको प्लस के रूप में लिख पाएंगे। तो क्या लिखेंगे log 5 स्क्वायर प्लस log 3। कोई दिक्कत नहीं। यहां पे गौर करिए 4 कहां जाएगा आपका, सामने आएगा, तो माइनस 4 को सामने ले आएंगे ना, 4 log 2। कोई दिक्कत नहीं। यहां पे माइनस 2 log 5 प्लस 2 कहां आएगा सामने, अब पहले से 2 है, 2 तो कितना हो गया 4, 4 log 3। कोई दिक्कत नहीं। प्लस 5 कहां आएगा सामने, तो 5 log 2 माइनस 5 फिर कहां आएगा सामने, तो 5 log 3। कोई दिक्कत यहां पे। अब देखिए ये 2 है, वो भी कहां आएगा, सामने आएगा, तो इस 2 को हम लोग डायरेक्ट सामने कर लिए, ठीक है आपका। कोई दिक्कत तो बोल लीजिए यहां तक आप लोग। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब क्या होगा, जो जो मिलेगा उसका काम करेंगे स्टार्ट से आपका। सबसे पहले log 5 है, ये log 5 यहां पे है, यहां पे है और कहीं नहीं है। देखिए 2 log 5 प्लस में 2 log माइनस में क्या हो गया, दोनों आपका कट गया आपका। चलते हैं आगे। log 3 को देखते हैं। log 3 यहां पे, log 3 यहां पे, log 3 यहां पे आपका। देखिए 4 और 1 कितना हुआ, log 3 5 गो और यहां पे log 3 5 गो, और ये दोनों प्लस में माइनस में, सब क्या हो गया आपका
कट गया आपका, कोई दिक्कत। यहाँ पे आते हैं अब बच गया ये देखिए log 2 मिल रहा है, तो ये 5 हुए 4 को 5 - 4 कितना 1, यानी आंसर क्या हो गया आपका सिर्फ log 2। आप थोड़ा गौर कीजिए, यही क्या है मेरा RHS है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं LHS बराबर RHS। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैथ। तो चलिए अब हम लोग 5 का 2 हम लोग देख लेते हैं। इस 5 का 2 को हम लोग शुरू करने के पहले आपको एक फॉर्मूला को याद दिला दे रहे हैं। उस फॉर्मूला को पहले आप लोग याद कर लीजिए, हम बताए हुए थे। मान लेते फॉर्मूला सिखाए थे log 10 15, इसको मल्टीप्लाई करना है log 15 30 से। आपको इस फॉर्मूला सिखाए थे, अगर ये दोनों सेम मिल जाए आपका तो हम क्या बोले थे, तो क्या लिख पाएंगे हम लोग log नीचे में 10 और ये 30। ठीक है, ऐसा आपको हम फॉर्मूला सिखाए थे आपका। तो इस मैथ में इस टाइप का फॉर्मूला का बहुत यूज है आपका। तो जहां जहां ऐसा यूज होगा उसको हम बोल देंगे फॉर्मूला का यूज हो रहा है, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे। चलिए सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग काम इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इस जगह पे देखिए थोड़ा सा समझना होगा आपको कि सिर्फ इतना को गौर कीजिए, चीज को क्या लिखा है देखिए 1/2 log 10 16, यही तो लिखा है आपका। इस जगह पे थोड़ा गौर कीजिए, सबसे पहले ये हाफ जो है कहां से आता है, ये पावर से आता है, तो मान लीजिए यहां पहुंचा दिए इसको, log 10 और 16 का पावर हाफ हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आपका? इसको पूरा काम को हम एक बार करके दिखा दे रहे, क्या आंसर आएगा आपका। ठीक है, फिर मान लेते हैं log 10 यहां लिखे और 16 को क्या लिख पाएंगे हम लोग, 4 का स्क्वायर लिख पाएंगे। अब पहले से क्या है 1/2 और ये दोनों गुना होगा 2 कट जाएगा, यानी आंसर क्या आ गया log 10 4 आ गया आंसर आपका। यानी इस पूरा का आंसर क्या है log 10 4 है आपका। दिक्कत है तो इसको फिर से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है आपके यहां तक? चलिए हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले log 10 15 रहने दिए, 1 प्लस log 15 30। ठीक है, प्लस इसका आंसर क्या आया था हम लोग का, आया था log 10 4 आंसर आया था ना, इसको लिख लिए। यहां पे 1 प्लस log 4 7, नीचे में क्या है माइनस log 10 6 log 6 3 प्लस 1 और प्लस आपका log 6 7। कोई दिक्कत? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां से यहां तक पहले समझना है, इसका गुना इससे भी होगा, इसका गुना इससे भी होगा, कोई दिक्कत नहीं आता का आपका। चलिए जब इसका गुना 1 से करेंगे तो आंसर वही आएगा, क्या आंसर आएगा आपका log 10 15। कोई दिक्कत? प्लस, लेकिन इसका गुना इससे करेंगे, फॉर्मूला आपका अप्लाई हो रहा है, इसका गुना इससे करेंगे 15 15 मिल गया, क्या लिख पाएंगे हम लोग log 10 30 लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसका इससे करेंगे तो प्लस। अब देखिए इसका 1 से करेंगे तो क्या आएगा आपका वही log 10 4, लेकिन फिर से इसका इससे हम लोग जब गुना करेंगे फिर से फॉर्मूला यूज हो रहा है, 4 4 मिल रहा है, हम लोग क्या लिख सकते हैं log 10 7। कोई दिक्कत नहीं, यहां स्टार्ट करते हैं माइनस प्लस माइनस। फिर देखिए अब इसका गुना इससे करेंगे, फिर से फॉर्मूला मिल रहा है आपका 6 6 मिल रहा है ना, तो क्या लिख पाएंगे log 10 3। फिर इसका इससे करेंगे तो क्या होगा वही आएगा माइनस log 10 6। कोई दिक्कत? माइनस प्लस माइनस। अब फिर देखिए इसका कर रहे हैं, फिर से आपका 6 6 मिल रहा है, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो क्या लिख पाएंगे log 10 7। कोई दिक्कत यहां देख लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग काम स्टार्ट कर लेते हैं, क्या क्या कर सकते हैं इसको। सबसे पहले 15 को यहाँ पे तोड़ सकते हैं, यहाँ पे 30 को तोड़ सकते हैं हम लोग। उसके पहले देखिए ये log 10 7 प्लस माइनस में कट गया आपका, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए काम स्टार्ट कर लेते हैं। log 10 15 को क्या लिख पाएंगे, देखिए अगर 15 को हम लोग तोड़ते हैं ऐसे करके तो 3 गुने 5, और तो कुछ लिख नहीं पाएंगे, यानी क्या लिख पाएंगे 3 गुने 5 लिख लिए हम लोग 15 को। प्लस log 10 और 30 को क्या लिख पाएंगे, देखिए 30 को तोड़िए आप लोग इस प्रकार से, 2 से करेंगे तो 15 हुआ, फिर 3 से करेंगे तो 5 होगा, तो क्या लिख पाएंगे इसको हम लोग 2 गुने 3 गुने 5, और तो कुछ नहीं लिख पाएंगे इसको हम लोग। ठीक है, प्लस log और इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको कुछ नहीं कर सकते हैं log 10 3 लिख लिए। 6 को क्या कर सकते हैं हम लोग माइनस log, इसे क्या लिख पाएंगे 2 गुने 3 लिख सकते हैं,
ये तो कट गया आपका, यहाँ पे चली हो गया आपका। अब हम लोग आगे देख लेते हैं मैथ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए गुना के फॉर्म में है, तो आप समझ गए होंगे इसको प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, log 10 3 प्लस log 10 5। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे चलते हैं प्लस, ये भी तीनों गुना के फॉर्म में है, इसको ही प्लस के फॉर्म लिख पाएंगे। तो क्या लिखेंगे, log 10 2 प्लस log 10 3 प्लस क्या लिख पाएंगे, log 10 5। कोई दिक्कत देखिए यहाँ तक आपका नहीं। अब देखिए यहां पे गौर कीजिएगा, ये 2 सामने आएगा तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, प्लस 2 log 10 2, और यहां पे क्या लिख पाएंगे, माइनस log 10 3। ठीक है, अब देखिए माइनस यहां पे गुना में है तो प्लस में तो लिख पाएंगे, ठीक है, लेकिन आगे क्या है, माइनस साइन क्या होगा आपका, चेंज कर जाएगा। तो माइनस log 10 2 माइनस log 10 3। ठीक है, आपका हम लोग लिख रहे हैं प्लस के रूप में, लेकिन आगे में आपका माइनस है, इसलिए आपका साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, एकदम इजी हो चुका है, जो मिलेगा काम कर देंगे। log 10 3, ये इससे ये कट गया देखिए। ठीक है, फिर से ये log 10 3 से ये कट गया आपका, कोई दिक्कत। log 10 2 प्लस माइनस में कट गया आपका। ठीक है, अब क्या क्या बच गया हम देख लेते हैं। अब ये दोनों बच गया देखिए, log 5 वाला। तो log 5 दो गो है तो क्या लिख पाएंगे, 2 log 10 5, और क्या बचा हुआ है, प्लस 2 log 10 2। कोई दिक्कत यहां तक। दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, log 10 5 प्लस log 10 2। अब यहां पे थोड़ा सा गौर कीजिए आप लोग, एकदम इजी हो गया मैथ हम लोग का अब, कि अब ये दोनों का बेस तो समान है। थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ पे 2 का 2 हम लोग लिख लिए। इस जगह पे दोनों का बेस समान है, और दोनों किस चीज में है, प्लस में। तो इसको क्या चीज में लिख पाएंगे हम लोग, गुना में लिख पाएंगे हम लोग। फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए हैं कि गुना में रहेगा तो प्लस में, प्लस रहेगा तो हम लोग गुना में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, log 10, तो दोनों का बेस लिख लिए, और ये दोनों आपस में क्या गुना होगा, तो क्या लिख पाएंगे, 5 गुने 2। ठीक है, तो क्या आ गया, 2 log 10, और यहां भी 10। और देखिए 2 इंटू इसका वैल्यू क्या होता है आपका, 1 होता है इसका वैल्यू, तो आंसर हो गया 2। और यही आपका क्या है, RHS है। इस प्रकार से क्या हो गया हम लोग का, प्रूव्ड हो गया। चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 का 4। तो 5 का 4 में ये क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करना है, हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले देखिए हम पहला वाला का बात कर रहे हैं। इस प्रकार को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, log a बाय log b3। सिखाए थे इसको हम आपको फॉर्मूला में, ये ऊपर वाला को ऊपर, नीचे तोड़ सकते हैं इसको हम लोग, आपका ये फॉर्मूला में सीखे हुए थे। इनटू इसको भी लिख सकते हैं हम लोग log b बटा log c3, ये फॉर्मूला आपको सिखाए थे। ठीक है, इनटू क्या लिख सकते हैं, log c बटा log a3। कोई दिक्कत देखिए यहां तक आपका। अब फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए ऊपर में log a लिखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख नीचे में ये जो है आपका, इसको यहां पर लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, लिखा हुआ है ABC, यहाँ पे मान लेते हैं DEF लिखा हुआ, मान एग्जाम्पल देखिए आपका। तो क्या इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ऊपर में DEF रहने दिए और नीचे में CBA, मतलब क्या इसका जगह को तो हम नीचे में चेंज कर सकते हैं। बात क्या होगा आपका, बात एकदम सेम होगा, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है मैथ में आपका। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, ए तो लिख लिया, इस ए वाला को यहाँ पर लिख दिए, ए को मिला दिए हम लोग A3। ठीक है, इनटू यहाँ भी वही काम करते हैं, log b लिख लिए और नीचे वाला को b वाला को लिख लेते हैं, तो क्या हो गया log b3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि a मिल जाए, b भी मेरा मिल जाए आपका। और यहाँ पे क्या करेंगे, log c और बटा क्या होगा, log c3। कोई दिक्कत नहीं आपका। अब एक बात सोचिए कि ऐसा को ऐसा लिख पाए, तो फिर से ऐसा को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए, log a3, कोई दिक्कत नहीं, इनटू क्या लिख पाएंगे, log b3b, इनटू क्या लिख सकते हैं, log c3। कोई दिक्कत है यहाँ देखिए आपका। अब देखिए दोनों को हमको सेम करना पड़ेगा, तो क्या लिख सकते, देखिए log a3 नीचे में रहने दिए, और इस a को लिख सकते हैं a3 का होल 3, सॉरी a3 का होल 3 नहीं, a3 का ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हम लोग समझिएगा, थोड़ा सा टफ आ गया होगा आप लोग के लिए। यहाँ इस लाइन में किए क्या हम लोग, log a3 लिख लिए हम लोग और a का a लिख लिए।
अब मुझको इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, इसलिए हम 3 लगा लिए। आई 3 लगाए हैं इसलिए 1/3 कर दिए हैं। इससे क्या होगा देखिए, जब इन दोनों का गुना होगा 3 कट जाएगा, ए बच जाएगा आपका, मैथ में इफेक्ट नहीं पड़ेगा और A3 मेरा मिल भी रहा है आपका। ठीक है, इसी प्रकार बी में भी कर लेते हैं। यहाँ भी तो क्या लिखेंगे, log B3 लिख लिए और यहाँ पे क्या करेंगे B3 इंटू 1/3। यहाँ भी वही काम कर लेते हैं, क्या करेंगे log C3 रहने दिए और यहाँ पे C का पावर 3 और ऐसे कर लेते हैं और इंटू 1/3। ठीक है आपका, ऐसा करने से हम मैथ में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलते हैं आगे देखते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, इसको हम लोग चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। अब देखिए ध्यान से, आपका ये 1/3 पावर में कहाँ आएगा, सामने में आ गया, तो आ गया 1/3 log, नीचे में भी A3 और यहाँ भी A3 आ गया, इंटू यहाँ भी 1/3 सामने आ गया, 1/3 log B3, कोई दिक्कत नहीं, इंटू यहाँ भी 1/3 सामने आएगा तो 1/3 log C3 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए 1/3 इंटू इसका वैल्यू क्या होगा, दोनों मिल गया तो 1 इंटू 1/3 इसका वैल्यू मिल गया तो 1 इंटू 1/3 इंटू इसका वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा। तो ऊपर में 1 गुना किए 1 और नीचे में 3 3 जा 9 9 3 जा 27 आ गया और यही आपका RHS है। इस प्रकार से क्या हुआ, LHS बराबर RHS मेरा हो गया प्रूव्ड। ठीक है आपके यहां तक। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट मैथ देखते हैं, 5 का 6। अब देखिए 5 का 6 ये जितने से मैथ हम लोग बना रहे हैं, और आपको हम बार बार बोल रहे हैं, जिस भी स्टूडेंट को फॉर्मूला याद नहीं है, मैथ बनाने के पहले सारे फॉर्मूला को एक बार देख लीजिएगा, तब मैथ बनाना शुरू कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा हम क्या क्या बोल के निकल जाएंगे यहाँ से आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस मैथ को। सबसे पहले ये 1 ये लिखा हुआ है log XYZ, जिसका बेस आपका XY है। अगर आपको हम सिखाए थे फॉर्मूला में, इसको उल्टा कर देंगे हम लोग तो ये बेस और पावर आपस में क्या होगा, चेंज कर जाएगा। आपको हम बताए थे, इसको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर आएगा, तो क्या लिख पाएंगे देखिए log XYZ और यहाँ पे क्या हो गया XY। देखिए ऐसा लिख पाएंगे हम लोग, प्लस इसको भी उल्टा करेंगे तो क्या लिख पाएंगे बोलिए, log XYZ नीचे में और यहाँ पे YZ प्लस log XYZ और यहाँ पे ZX। कोई दिक्कत देख लीजिए आपके यहां तक। अब देखिए ध्यान से एक बार, इन तीनों का बेस क्या है, समान है आपका, लेकिन और तीनों किस फॉर्म में है, प्लस में है। आपको हम सिखाए थे गुना में होने पे प्लस पे हो जाता है और प्लस में होने पे गुना में हम लोग ले आते हैं। तो क्या लिख पाएंगे देखिए, log XYZ लिख लिए और ये तीनों आपस में क्या गुना होगा, तो XY इंटू YZ इंटू ZX। अब जिसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो सोचिए कि इसको ऐसा कैसे लिख पाए, प्रॉब्लम है जानते हैं, तो सोचिए ये आपके पास है, अभी इसको भूल जाइए आप लोग, सोचिए ये आपके पास है। अब देखिए log XYZ और ये तीनों क्या चीज में है, गुना में है, तो फॉर्मूला में क्या सीखे थे, तीनों को प्लस में लिख पाएंगे। अब तीनों को प्लस में लिख के देखिए यही आएगा, तो इसको ये लिख सकते हैं, तो इसको भी ये लिख सकते हैं हम लोग आपका। ठीक है, अब देखिए log XYZ और यहाँ पे गुना करने पे क्या आएगा देखिए, x² y² z² आएगा। ठीक है, फिर देखिए log XYZ और इस पूरा को लिख सकते हैं XYZ का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत देख लीजिए यहां तक आपका। अब ये 2 कहां आ जाएगा सामने, तो क्या लिख पाएंगे, 2 log यहां भी XYZ और यहां भी XYZ। अब बताइए 2 इंटू इसका वैल्यू कितना होगा 1, आंसर हो गया 2 और यही आपका RHS है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। सबको फिर से बोल दे रहे हैं, फॉर्मूला अगर पता ना हो तो फिर से फॉर्मूला वाला जो वीडियो था उसको देखिए आप लोग और समझिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला का मैथ नहीं बनने वाला है, सब जगह फॉर्मूला का यूज हो रहा है आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं 5 का 7 नंबर। तो ये हम लोग का LHS है। तो सबसे पहली बात इस मैथ के लिए, ये दोनों भागा में है, दोनों को हम लोग माइनस में लिख सकते हैं। तो log A² माइनस log BC, यहां भी सेम चीज, भागा में है तो लिख पाएंगे माइनस में, log B² माइनस log CA, यहां भी सेम काम, क्या लिख सकते हैं, log C² माइनस log AB। कोई दिक्कत किसी के यहां तक आपका नहीं होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन तीनों को साथ में लिख लेते हैं और इन तीनों को बाकी को साथ में लिखते हैं। हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्या लिख पाएंगे बोलिए, लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग बी स्क्वायर प्लस लॉग सी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक आपको? अब देखिए बाकी तीनों को लिखते हैं हम लोग, लेकिन बाकी तीनों के पहले क्या है, माइनस है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा बोलिए, लॉग बी सी प्लस लॉग सी ए प्लस लॉग ए बी। कोई दिक्कत नहीं यहां तक आपको? आगे लिखते हैं हम लोग आपका। अब थोड़ा सोचिए आप लोग कि इसका तीनों का बेस तो नहीं दिया हुआ है और ना ही यहाँ पे तीनों का कुछ बेस दिया हुआ है, तो बेस कुछ भी होगा आपका, हमको उससे मतलब नहीं है। समझ लेते हैं कि बेस 10 है सब जगह। कितना है सब जगह? 10 है, या ए है या बी है, कुछ भी बेस है, हमको इससे मतलब नहीं है। अब देखिए तीनों क्या चीज में है, तीनों प्लस में है, तो तीनों को हम लोग गुना में लिख सकते हैं। तो क्या होगा बोलिए, लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? माइनस यहां भी देखिए तीनों प्लस में है, तो तीनों को हम लोग क्या चीज में लिख सकते हैं, गुना में, लॉग बी सी इंटू सी ए इंटू ए बी। कोई दिक्कत यहां देखिए आपका? तो क्या आ गया, लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस लॉग, इसे गुना करने पे क्या आएगा देखिए, 2 गो ए है ए स्क्वायर, 2 गो बी है बी स्क्वायर, 2 गो है सी स्क्वायर। देखिए पूरा टर्म मिल गया ना, पूरा क्या हो गया, कट गया, आंसर क्या आ गया, 0। यही आपका क्या है, RHS। तो ये फिर से हम लोग का बराबर हो गया LHS बराबर RHS, और हम लोग क्या हो गया है, प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई भी मैथ अगर आपको समझ में ना आए तो करना क्या है, दोबारा देखना है, आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर।